अरे 2 मछलियाँ ले लेता हूँ बड़ा बड़ा, अब मेरी सास देखकर खुश हो जाएगी। हाँ अरे भैया 2 बढ़िया वाली मछलियाँ दे दो। ये लो भैया। कहाँ जाना है? अरे बगल वाले गांव में जाना है। जंगल के रास्ते जाओगे? हाँ भाई जंगल के ही रास्ते जाऊंगा। देखना भैया थोड़ा संभल के, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। कितने पैसे हुए? 200 रुपए हुए। एक काम करता हूँ, एक मिठाई की हांडी भी ले लेता हूँ। और सास देख, ओ भैया एक मटका रसगुल्ले का दे दो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मछली और मिठाई का मटका लेकर? अरे भैया ससुराल जाना है, ये बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। अच्छा सुंदरवन जा रहे हो? हाँ भाई वही जा रहा हूँ। देखो भाई जंगल के रास्ते दिन दिन ही निकल जाना, रात मत होने देना। क्यों भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, जाओ बस मेरी बात याद रखना, दिन दिन में ही जंगल से निकल जाना, रात मत होने देना। अच्छा ठीक है। पता नहीं यार, ये लोगों ने तो बोलकर डरा दिया। उस समय मछली वाला भी कुछ ऐसा ही कह रहा था और ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो इस जंगल में? आगे बढ़े चले जा रहे हो? दोपहर तो खत्म हो गया है, शाम होने को आया है। अरे भैया मुझे बगल वाले गांव में जाना है। अच्छा लेकिन अब तो शाम होने को है। तुम मेरे साथ चलोगे क्या? अरे भाई मैं क्यों जाऊंगा, मुझे अपनी जान बचानी है और जान प्यारी है मुझे, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? अरे भाई चलो ना, मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। अरे डरने की तो बात ही है, ये जंगल ठीक नहीं है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। और देखो भैया मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा अगर मुझे इस जंगल को पार करा दिया तो, और मुझे मेरा ससुराल पहुंचा दिया तो। 100 सोने के सिक्के? अरे इतना में तो मेरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। क्या करूं, चलूं क्या इसके साथ? अच्छा चलो लेकिन जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाना, देर मत करना। हाँ हाँ चलो ना, चलता हूँ। अरे भैया जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे 100 मोहरों के चक्कर में पता नहीं 100 मोहरों में मैंने अपनी जान आफत में डाल दी क्या? अरे परेशान मत हो, इतना डरपोक तो मैंने किसी को नहीं देखा था। अरे मैं नहीं जा रहा, मैं भागा। अरे कहाँ भाग रहे हो भैया? अरे रुको। अरे ये हवाएं भी अभी ही चलनी थी क्या? पता नहीं भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब बीच जंगल में हूँ, इस पार जाऊंगा तो भी फंसूंगा, उस पार ही निकल जाता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया मुझे उस पार छोड़ दोगे क्या?
हाँ भाई, छोड़ दूंगा, इसीलिए तो बैठा हूँ। जो भी आएगा उस पार छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। आओ आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे बस उस पार जा रहा हूँ, मेरा ससुराल है ना वहाँ पे। अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे मैंने मछली यही रखी थी, मछली तो गायब हो गई है, कुछ नहीं बचा। लगता है तुमने गलती से मछली गिरा दी होगी। चलो भाई, इस नदी में जो चीज एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती है। तुम्हें उस पार क्या काम है? अरे मैं तो अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ और कल मैं अपने परिवार को वापस लेकर लौटूंगा। तुम यहीं पे रहोगे ना? कल कितने जने आएंगे? कल कम से कम 3-4 जने हम लोग होंगे उधर से। अच्छा, 3-4, एक के बदले में 3-4। एक के बदले में का क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगा। कल मैं नाव लेकर आ जाऊंगा, तुम लेकिन समय पर आ जाना। ठीक है ठीक है, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। अच्छा है, कल तो बहुत सारे मिलेंगे, एक के बदले में बहुत सारे। मजा आ जाएगा, सब खाएंगे, मिल बांट कर खाएंगे। आज तो मछली का स्वाद आ गया। ताजी मछली थी, बहुत दिनों बाद मिली है। अरे बिजली, बिजली घर में हो क्या? सासू माँ घर में हो क्या? अरे जमाई बाबू, अभी कैसे आ गए रात में? बस चला आया, सोचा कल आप लोगों को अपने घर ले जाऊं। 1 महीना हो गया है, मन नहीं लग रहा था। अरे ऊपर तो आ जाओ, बाहर बारिश में भीगोगे, तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो अम्मा, 1 मटका रसगुल्ले लाया हूँ, तुम्हारे मनपसंद। अरे ये रसगुल्ले बच गए। बच गए मतलब क्या बात है अम्मा? मैं तो मछली लेकर भी आ रहा था, 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ, सोचा था साथ मिलकर खाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते में ही मछलियाँ गायब हो गई, लगता है नदी पार करते समय नदी में गिर गई। अरे तुम सही सलामत आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें किसने बोला था रात के समय इस रास्ते को पकड़ने से? किसी ने मना नहीं किया? नहीं, मुझे तो कुछ लोगों ने बोला, लेकिन साफ साफ कुछ बोला नहीं। अम्मा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। एक मल्हार था बाज, उसने नाव चलाकर नदी पार करा दी, सब कुछ तो अच्छा ही रहा। अरे तू नहीं समझता है, वही तो था। उस जंगल में एक भूतिया बाज रहता है, वो नाव पार कराने के चक्कर में लोगों को खा जाता है। तू बच गया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, कोई नहीं बच पाता है उससे। अच्छा, लगता है इसीलिए उसने मुझसे पूछा कल कितने जने आओगे। मैंने कहा 3-4 जने आएंगे, तो इंतजार करना, शाम को ही यहाँ से निकलूंगा। अरे वो तुम लोगों को भी खाता और हमें भी। चलो चुपचाप खाना खाओ, सो जाओ, मैं दूसरे रास्ते से ले जाऊंगी। 3 दिन लगेंगे, लेकिन जिंदा तो पहुँच जाएंगे ना। अच्छा अम्मा, चलो जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे।
अरे भैया, ये वाला रास्ता 3 दिन लगता है, लेकिन जान सही सलामत रहती है। क्यों काकी? हाँ, वही तो मैं अपने जमाई को समझा रही थी। नया नया पहली बार आया है ना, अब जान गया। अब उस रास्ते को नहीं पकड़ेगा, इसी रास्ते को पकड़ेगा। अरे इस कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया क्या? अभी तक नहीं आया है ये। मैं भूतिया बाज हूँ, बाज। मैं जाऊंगा, गांव में घुस जाऊंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा अगर नहीं आया तो। अरे इसमें तो कोई नहीं है, लगता है सब चले गए, दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। कोई नहीं, मुझसे कब तक बचोगे? मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। अम्मा, बहुत देर हो गई है, मैं ऐसा करती हूँ कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ। अरे तुम लोग घर देखो, मैं जरा खेत देख कर आता हूँ। काफी समय से खेत में गया भी नहीं हूँ। क्या हाल है खेत के, कुछ पता भी नहीं है। हाँ हाँ, जाओ। अरे ये क्या, फसल तैयार होकर सूख रही है। कल ही काटने का व्यवस्था करता हूँ। अब तो घर में मेहमान भी आ गए हैं। जल्दी जल्दी काटूंगा तो फसल बिकेगा, और फसल बिकेगा तो अच्छी कमाई होगी। ये लो बिजली, मछलियाँ लाया हूँ। अम्मा को बहुत पसंद है ना, अच्छे से बनाओ और खिलाओ। ये लो अम्मा, तुम्हारे पसंद की मछली। हाँ, और आज शाम को मैं रसगुल्ले भी ले आऊँगा। अम्मा आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, पसंद तो है। चलो, अच्छा है। अम्मा फसल कटाई तो हो गई, चलो बढ़िया है। देखो, अब बहुत वक्त हो गया, 15-20 दिन हो गए। मुझे अब घर चलना चाहिए। ज्यादा दिन यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अम्मा लेकिन अकेले घर में क्या करोगी? अरे उतने साल से अकेले रह रही हूँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं होगा। चलो, अब अपना घर होता है, ये तुम दोनों का घर है। तुम लोग यहाँ अच्छे से रहो, मुझे अब अपने घर जाने दो। फिर ठंड की तैयारियां भी करनी होगी, घर में गरम लकड़ियां भी लानी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है अम्मा, कल मैं मंगरू को कह दूंगा, बैलगाड़ी लेकर आ जाएगा, फिर आप निकल जाना। चलो ठीक है। अम्मा ये लो, रास्ते में रसगुल्ला खा लेना, घर पहुंचकर मछली बना लेना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। चलो भैया, जल्दी जल्दी घर पहुंचाओ। इतना दिन वहाँ रही ना, मन लग गया था, अब अच्छा नहीं लगता है कुछ। लो काकी, आ गया तुम्हारा घर। अरे हाँ, चलो बढ़िया है। जाओ, ये लो पैसे। है, रात हो गई है। चलो, अभी नहीं बनाऊंगी तो मछलियाँ खराब हो जाएंगी, खाने लायक नहीं रह जाएगी। अभी ही बना लेती हूँ।
अच्छा, आ गई है लगता है। इसी की वजह से मेरा शिकार छूटा था। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मैं तो इसे कच्चा ही खा जाऊंगा। आज कुछ नहीं बचेगा। अरे वाह, मछली के साथ कौवी, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। मछली के साथ कौवी सबसे स्वादिष्ट लगता है। अरे तू यहाँ घर तक आ गया, ऐसा क्यों? घर तक तू गांव के अंदर घुस गया। अरे तुमने मेरा शिकार छीना है, आज तो मैं तुम्हें भी खाऊंगा और मछली को भी खाऊंगा। इस गांव में कुछ नहीं बचेगा। तू मछलियाँ खा, पहले मछली खाएगा तभी तो फिर मुझे खाएगा ना। अब मुझे खा। अरे अरे, मुझे आग से डर लगता है। मुझे पता है तुझे आग से डर लगता है, इसीलिए तो मैं इस घर में ही चारों तरफ आग लगा कर आई हूँ। अब तू बच कर दिखा। अरे मुझे आग से डर लगता है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। अब बचाओ बचाओ। अरे काकी, ये क्या, तुम्हारे घर में आग लगी है? तुम बुझाने की कोशिश नहीं कर रही हो? नहीं, मैं नदी के सबसे बड़े भूत को खत्म कर रही हूँ। ना ये रहेगा और ना अब लोगों को परेशान करेगा। लंबा रास्ता इसके लिए तय करना पड़ता था, अब सब खत्म। अब ये कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब जंगल के लोग शांति से रह सकेंगे। गांव के लोग अब बहुत सुखी थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये लो भाई, ये रहे इस तालाब के कागजात। ये आज से तुम्हारा हुआ। मुझे जो पोटली में धन लाए हो वो धन मुझे दे दो। अरे ये ले। लेकिन मंटू, मैं तो आज भी कहूँगा, तू क्यों ऐसा कर रहा है? अपने तालाब को बेचकर यहाँ से कहाँ जा रहा है? तुम्हारी अम्मा तो यहीं पे है, उन्हें परेशानी नहीं होगी। अरे भाई देखो, ये एक तालाब मेरा बाप छोड़कर गया है। इस तालाब से कुछ फायदा होता जाता नहीं है, उल्टा इस तालाब से नुकसान ही होता है। पानी गंदा हो जाता है और फिर गांव वाले 10 तरह की बातें कहना शुरू कर देते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ शहर जाऊंगा। शहर में बहुत रास्ते खुलते हैं, कहते हैं शहर में बहुत सारा काम भी है, तो वहाँ जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। और मीनू मौसी का क्या होगा? अरे अम्मा थोड़े दिन रह लेगी ऐसे ही। गांव वाले अपने तो अच्छे ही हैं, बुरे थोड़ी है। गांव वाले भी ध्यान दे ही देंगे। अच्छा चलो, तुम्हारी जैसी मर्जी। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? तुम जो चाहो वही होगा। ये लो तुम्हारा धन, और आज से ये तालाब मेरा हुआ। हाँ हाँ भाई, ये लो कागजात। अम्मा, ओ अम्मा, कल मैं निकलूंगा शहर। अरे रे, अभी शहर क्यों जाने की जल्दी मचा रखी है? इसी गांव में कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेता मंटू? अब मेरा शरीर नहीं चलता है, मैं बीमार हो चुकी हूँ, और ऐसे में मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? अम्मा, गांव वाले हमारे बुरे नहीं हैं, पास में ही कालू भैया रहते हैं। तुम्हें कुछ जरूरत हो तो उनसे बात कर लेना अम्मा। मैं 2-4 महीने में अच्छा सा पैसा कमाऊंगा, फिर आऊंगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। अरे रे, अब क्या परेशान होना और क्या नहीं होना,
तूने तो हमारी पुश्तैनी तालाब भी बेच दी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अम्मा क्या करोगी, कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए बेचा है। अब देखना, मैं शहर से बहुत सारा धन लाऊंगा, और जब धन लाऊंगा ना, तो उससे भी बड़ा घर, उससे भी बड़ा तालाब सब बनाऊंगा अम्मा। जा, अब मैं क्या बोलूँगी। चल, खाना बनाया है, खाना बैठकर खा ले। हाँ अम्मा, खाना दे दो, भूख लगी है बहुत तेज। वाह अम्मा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा आ जाता है। अरे, कौन रहता है इस घर में? कोई है क्या? अरे रे रे, तू कौन है रे? इस गांव में पहली बार देखा, और वो भी इतनी बूढ़ी कि लठ लेकर चल रही है। मैं दूसरे गांव से आई हूँ, यहाँ से गुजर रही थी। भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे रे रे, जाओ जाओ, आगे जाओ। ऐसे ही हमारा तालाब बिक गया है। लोगों को खिला खिला कर हम और ज्यादा गरीब नहीं होना चाहते। अरे, किसी को खिलाने से कोई गरीब हो जाता है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है, जा रही हूँ मैं। अम्मा चलो, मैं थोड़ा सा बाजार से आता हूँ, जो जरूरी सामान है वो खरीद लेता हूँ। कल मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊँगा। ठीक है, जाओ फिर। अरे बिजली, खाना बनाने में बड़ा देर कर दिया। बस थोड़ी ही देर है, सब कुछ बना रखा है। सब्जी बनानी है, सब्जी बन जाएगी बस। अच्छा, अब तो हम ज्यादातर समय मछलियाँ ही खाएंगे। ऐसा क्यों? अरे तुम्हें पता है, मीनू मौसी का जो बेटा है ना मंटू, हाँ हाँ, उसने अपना तालाब बेच दिया है, और उसका तालाब मैंने ही खरीद लिया है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम किधर किधर ध्यान दोगे? एक तरफ तालाब है, एक तरफ खेत है। खेत पे ध्यान दोगे कि तालाब पे? अरे मैंने सोचा है, उसके लिए भी सोचा है। तुम पहले सब्जी बनाओ, भूख लगी है, खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर बताता हूँ। ठीक है, बना रही हूँ, आप बैठो। ये लो, खाना खाओ, बन गया। अरे बाप रे, बड़ी जोर की भूख लगी थी। अच्छा किया, जल्दी जल्दी बना लिया। अच्छा, अब बताओ, क्या कह रहे थे तुम? कैसे करोगे इंतजाम? अरे मैं इंतजाम कर लूँगा, परेशान मत हो। मैंने मंगरू चिड़ा से बात करी है। मंगरू चिड़ा कल सुबह सुबह तालाब में आने वाला है। वो आएगा, फिर मैं देखता हूँ आगे कैसे क्या होता है। तुम आराम करो। अच्छा ठीक है। अरे रे रे, ये ले पोटली बेटा, इसमें खाना है। रास्ते में खाना खा लेना और जल्दी लौट आना। ज्यादा देर मत करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मा इतना परेशान मत हो, सब बढ़िया हो जाएगा। तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। कमाने जा रहा हूँ ना, कमा कर पैसे लाऊंगा तो घर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है। अरे कालू भैया, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे तुझे बुलाया है काम से मंगरू। देख, तू यूं ही गांव में इधर उधर घूमा करता है। हाँ भैया, वो तो है, क्या करूँ,
गांव में कोई काम भी तो नहीं है। सुना है मंटू शहर चला गया है भैया। एक बार वो शहर से घूम कर आए। अगर शहर में सब कुछ अच्छा होगा ना भैया, तो मैं भी शहर ही चला जाऊंगा। और अगर मैं तुझे यहीं पर काम दे दूं, तो क्या शहर जाना जरूरी है? यहाँ पे कौन सा काम मिलेगा भैया? अरे देख, ये जो तालाब है ना, ये तालाब मैंने खरीद लिया है। हाँ, मंटू ने बताया मुझे। अब इस तालाब में मैं मछलियाँ छोड़ने वाला हूँ और यहाँ पर मछलियों का व्यवसाय करने वाला हूँ, मछलियाँ बेचने का और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाने का। अरे भैया, ये तो बड़ी अच्छी सोच है। हाँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो खेतों में ही व्यस्त रहता हूँ और दूसरी जगह काम करना मुश्किल हो जाता है। तू अगर मेरे लिए इस तालाब की देखभाल कर, यहाँ पर मैं मछलियों के बच्चों को छोड़ दूंगा। उसके बाद उसे दाना देना, उसका देखभाल करना, ये सब तेरा काम होगा। और बदले में जब मैं मछलियाँ बेचूंगा तो आधा पैसा तेरा, आधा पैसा मेरा। बताओ, मंजूर है? हाँ भैया, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो भैया आप। ऐसा ही करते हैं। मैं कल से ही देखभाल करना शुरू कर दूंगा भैया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घर के पास अगर काम मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया। हाँ, चलो फिर कल मैं लेकर आऊंगा मछलियों के छोटे छोटे बच्चे और मछलियों के चारा। तुम दोनों लेकर इस तालाब में डाल देना। ठीक है भैया, मैं पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह आपके घर। चलो ठीक है मंगरू, चलूँ अब मैं खेत। बहुत वक्त हो गया है तेरे से बात करते करते। कहाँ हो? आ जाओ, खाना ले आई हूँ, खाना तो खा लो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अब इस फसल के पकने में कितना टाइम है? अरे अभी तो बहुत वक्त है। अभी तो कुड़ाई कर रहा हूँ, बीज बोऊंगा, फिर फसल थोड़े महीनों में बड़ी होगी, फिर पकेगी और फिर काटूंगा। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या लेकर आई हो? अरे आज तो मैंने रोटियां बनाई है और सब्जी बनाई है। अच्छा, दो फिर मुझे। बिजली, मंगरू अब हमारे तालाब की देखरेख करेगा और मैं खेतों का काम करूंगा। दोनों ही काम आराम से हो जाएगा। अब ठीक है ना? हाँ, आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, ठीक ही होगा। चलो बढ़िया है, मैं भी चलती हूँ। घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उसे साफ भी करना है। हाँ हाँ, जाओ, मेरा भी खाना हो गया है। कालू भैया, कहाँ हो? दे दो मछलियाँ और मछलियों के चारे। हाँ भाई, निकाल रखा है मैंने। ये बड़ी वाली हांडी है मछलियों के बच्चे की, और वो जो टोकरी है ना, उस टोकरी में दाने हैं। दोनों ले जा और फिर तालाब में काम शुरू कर दे। चलो, एक काम तो हो गया। जाता हूँ, टोकरी ले आता हूँ, उसमें दाने हैं बच्चों के लिए, उसे खिला देता हूँ।
चलो अब तो सही है, जल्दी जल्दी खाना खिला देता हूँ। अरे कोई घर में है क्या? भूख लगी है, खाने को दे दो। अरे कोई है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, क्या बात है? आज इधर का रास्ता कैसे देख लिया? हमने तो कोई अभी तक बूढ़ी बत्तख नहीं देखी थी, तुम्हें ही देख रहे हैं। अरे मैं रास्ता भटक गई हूँ, 2 दिन से तुम्हारे ही गांव में घूम रही हूँ, लेकिन ये गांव वाले बहुत कंजूस है। कोई मुझे 1 प्लेट खाना नहीं दे रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है अम्मा, बैठो यहाँ, अभी मैं खाना देती हूँ। अरे वाह, खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ले, ये पत्थर अपने घर में रख दे। ये पत्थर जब तक घर में रहेगा तब तक किसी तरह का कोई नुकसान तुम्हें नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या है इस पत्थर में? अरे तू रख दे, खुद पता चल जाएगा। ठीक है अम्मा। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं है, कल मंगरू से भी मिलूंगा। क्या हाल है मंगरू का जरा देखूंगा, मछलियों का भी क्या हाल है। अरे मंगरू, इस तालाब में तू क्या कर रहा है? अरे मंटू भैया, आप तो शहर चले गए थे। हाँ भाई, मैं तो शहर चला गया था। इस तालाब में क्या हो रहा है? अरे भाई, यहाँ मछलियाँ पालन हो रहा है और मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। मछलियाँ बहुत अच्छे दाम पे बिकती भी हैं। देखो भैया मंटू, तालाब तुम्हारा था लेकिन दिमाग तुमने लगाया नहीं, दिमाग किसी और ने लगाया और उसका फायदा उसे मिलने लगा। बात तो सही है भाई, चलो क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। मंटू वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा। ये तालाब मेरा था, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। अरे शहर में चीजों के दाम बहुत है, क्या मैं अगर यहाँ से मछलियाँ शहर में बेचूंगा तो मुझे तो खूब मुनाफा होगा, अब मजा आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, किसी तरीके से इसकी 2 दिन की छुट्टी कर देता हूँ और तालाब की सारी मछलियाँ मैं पकड़ लूंगा। मंगरू उसके हाव भाव देख रहा था। क्या सोच रहे हो भैया? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे क्या इरादे ठीक लगेंगे और नहीं लगेंगे, सब ठीक है। चलो बढ़िया है, करो ये धंधा जब तक कर सकते हो। अरे मंगरू, क्या हाल है तालाब का? अरे भैया बहुत अच्छा हाल है और सारी मछलियाँ आपकी बड़ी हो गई है और अब तो मैं कहूँगा मछलियों को आप पकड़ लो और बिकवा दो। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? अब मालिक एक बात बोलूं, आज मंटू भैया आए थे और मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ। मुझे लगा जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे तू इतना ज्यादा क्यों सोचता है? नहीं कालू भैया, उसके दिमाग में तुम्हें नुकसान पहुंचाने का है और हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए।
इसलिए संभल जाओ कालू भैया। अरे कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ क्या है मामला, तू परेशान मत हो। ठीक है भैया। अच्छा सुन, तूने मेरे लिए 6 महीने से बहुत अच्छा काम किया है। ये ले, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। इसमें कुछ अच्छे खाने पीने की मिठाइयाँ हैं और साथ ही एक कंगन है। तू अपनी पत्नी को देना, बहुत खुश होगी बेचारी। अच्छा भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया भैया, एकदम से दूंगा, वो तो खुश हो जाएगी। अरे रे, मेरे पंखों को भी चोट लग गया, मेरे पैर को भी। कौन है जिसने इस रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया? अरे कौन है? कोई है? बचाओ बचाओ, मेरे पंख और मेरे पैर में बहुत बुरा चोट लगा है। अरे कोई है क्या? अरे तुझे कोई नहीं निकालेगा अभी। आज रात को मैं सारी मछलियाँ यहाँ से उड़ा ले जाऊंगा। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे ये क्या? इसने तो कहा था बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ मछलियाँ कहाँ है? यहाँ तो लगता है जैसे गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। हाँ, लगता है इसने मजाक किया है, इसी वजह से। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे मंगरू, तू इस गड्ढे में क्या कर रहा है? फिर वो किसी तरीके से मंगरू को बाहर निकालता है। मंगरू को बाहर निकालकर वो मरहम पट्टी करवाता है। कुछ दिनों बाद मछलियाँ तो बिकवाता है। बहुत सारी टोकरी तालाब के किनारे जमा हो जाती है। टीकू सेठ सारी मछलियों को खरीद लेता है और बैलगाड़ी में भर भर कर मछलियों को लेकर चला जाता है। एक बैलगाड़ी, 2 बैलगाड़ी, बहुत सारी बैलगाड़ी मछलियों को लेकर निकल जाती हैं। कालू को अच्छा खासा मुनाफा होता है। कालू का मछलियों का धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा था।